जितना पांड्या ने 8 साल में कमाया, मुंबई से गुजरात तक साम्राज्य बनाया, एक फैसले से उसका 2 गुना जाएगा। सर्बियाई गैंग पांड्या को बर्बाद कर देगा। शादी से पहले बनने वाले थे पिता, गर्लफ्रेंड ने रच दिया था सबसे बड़ा ड्रामा। पहले ही दी थी माँ बाप ने चेतावनी, लाख समझाने पर भी बात नहीं मानी। 12 महीने में फिर ऐसा क्या बदल गया? क्या हनी ट्रैप का शिकार हो गए पांड्या? शादी से पहले हुआ खतरनाक करार, पांड्या को भारी पड़ा नताशा का प्यार। कहां से आई 70% प्रॉपर्टी जाने की कहानी? इस वीडियो में देखिए। दूध का दूध और पानी का पानी। कहते हैं कि दुनिया में माँ बाप से बेहतर आपके लिए कभी कोई सोच नहीं सकता, लेकिन शर्त यह है कि सही समय पर आप उनके फैसलों का सम्मान करें, उनकी बात मान लें, नहीं तो जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। पांड्या के डिवोर्स की वायरल कहानी के पीछे भी माँ बाप की अनदेखी और मनमानी छिपी है। कहा जा रहा है कि डिवोर्स होने पर पांड्या की 70% प्रॉपर्टी चली जाएगी। लोग पूछ रहे हैं कि तलाक में हमने 50% सुना था, लेकिन 70% वाला एंगल समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पांड्या के केस में यह बात आपको सीरियस नोट पर लेनी होगी। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसका आधार बताते हैं। दरअसल पांड्या के केस में सब कुछ इस तरह से घटा है जैसे वो हनी ट्रैप का शिकार हो गए हों। एक नाइट क्लब में मिली लड़की पर पांड्या का दिल आया और वो फिर घर तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी इस बात पर हुई जब बिग बॉस फेम अली गोनी के साथ लिव इन में रहने वाली लड़की अचानक पांड्या के साथ आई और शादी से पहले ही मां बनने के लिए तैयार हो गई। खबर है कि नताशा पहले पांड्या से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनके साथ रिलेशन में रहना चाहती थी। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पांड्या ने शादी से पहले पिता बनने की खबर देकर परिवार को चौंका दिया। परिवार में तनाव की स्थिति बन गई। बेहद साधारण बैकग्राउंड से निकलकर अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने बच्चों का करियर संवारने वाले पांड्या के मम्मी पापा उनको समझाने लगे। पांड्या का परिवार बार बार उनको आगाह कर रहा था, क्योंकि नताशा पर उनको कभी भरोसा नहीं था। इसके बावजूद पांड्या ने परिवार के विरोध की परवाह नहीं की और वही किया जो नताशा ने कहा। हार्दिक पिता बनने वाले हैं, यह खबर वायरल हुई तो पांड्या परिवार में खटपट होने लगी। इसके बाद पांड्या ने नताशा से शादी करने का फैसला किया तो नताशा ने पांड्या के सामने अपनी कई तरह की शर्त रख दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नताशा और पांड्या के बीच प्रीनैप्शियल एग्रीमेंट यानी विवाह पूर्व समझौता साइन हुआ। इसी समझौते की वजह से अब कहा जा रहा है कि पांड्या के 70% प्रॉपर्टी नताशा ले जाएंगी। दरअसल प्रीनैप्शियल एग्रीमेंट एक पश्चिमी कॉन्सेप्ट है। भारत में यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन कई बार सेलिब्रिटीज या बिजनेस घरानों में शादियों से पहले इस तरह के समझौते होते हैं, जिसके तहत वैवाहिक बंधन से पहले लड़का लड़की अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल साझा करते हैं। कानून के हिसाब से पैतृक संपत्ति और खुद की कमाई को डिफाइन किया जाता है। अब ऐसे में पांड्या भले ही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम बनाई है ताकि तलाक की स्थिति में उनको नुकसान का खतरा नहीं होगा, लेकिन इस प्रीनैप्शियल एग्रीमेंट की वजह से कोर्ट उनकी अपनी कमाई निर्धारित करके एक बड़ी रकम नताशा को देने के लिए कह सकता है, क्योंकि पांड्या कोई कारोबारी नहीं है। उनकी इनकम का पहला सोर्स बीसीसीआई और आईपीएल टीम से मिलने वाली सैलरी है। ऐसे में पांड्या क्या खुद कमा रहे हैं और क्या पैतृक है, कोर्ट में इस बात को साबित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पांड्या से शादी नताशा के प्लान का ही हिस्सा था। आगे आपको नताशा का पूरा प्रेम जाल समझाएं, उससे पहले आपको शॉर्ट में पांड्या की कमाई का हिसाब बताते हैं। एक समय पर 2 वक्त की रोटी के लिए जूझने वाले पांड्या के पास अब बेशुमार संपत्ति है। पांड्या को एक वनडे मैच में 20 लाख और टेस्ट मैच में 30 लाख रुपए मिलते हैं। T20 मैच के लिए 15 लाख और मुंबई इंडियंस से 15 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है। ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल पांड्या को बीसीसीआई सालाना 5 करोड़ अदा करता है। इसके अलावा पांड्या कई बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स करके करोड़ों की कमाई करते हैं। पांड्या इस वक्त बोट, सिन डेनिम, गल्फ ऑयल इंडिया, विलेन, ड्रीम 11, एक्सिलरेट, साउल्ड स्टोर, अमेजॉन एलेक्सा, रिलायंस रिटेल, स्टार स्पोर्ट्स, मॉन्स्टर एनर्जी, एसजी क्रिकेट जैसे कई ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा वडोदरा के पॉश इलाके में पांड्या के पास करीब 5 करोड़ का बंगला है। देश के कई और शहरों में पांड्या ने निवेश किया है और प्रॉपर्टी बनाई है। कुल मिलाकर हर महीने कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए पांड्या की डायरेक्ट इनकम है और नताशा से करार के मुताबिक पांड्या को इसमें से मोटी रकम अदा करनी पड़ सकती है। माना जा रहा है कि पांड्या की इसी कमाई पर नताशा की नजर थी, इसलिए नताशा ने अपने सर्बियाई दोस्त अलेक्जेंडर एलेक्स के साथ मिलकर पांड्या को ट्रैप किया। पांड्या के एक करीबी दोस्त ने बताया कि लंबे वक्त से पांड्या नताशा की मुलाकात नहीं हुई है। पांड्या आईपीएल के बाद अकेले ही लंदन गए और दिमाग ठंडा करने के लिए मौज मस्ती करते दिखे। तो वहीं दूसरी ओर नताशा अपने उसी सर्बियाई दोस्त के साथ मुंबई में घूम रही हैं। सेलिब्रिटीज के फिटनेस ट्रेनर अलेक्जेंडर एलेक्स शादी से पहले भी नताशा के आसपास दिखते थे। पांड्या की शादी में भी अलेक्जेंडर काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। हर मौके पर अलेक्जेंडर को नताशा के साथ देखकर कुछ लोग उन्हें नताशा का भाई भी समझने लगे थे, लेकिन बाद में दोनों ने क्लियर किया कि वो पुराने दोस्त हैं। इस बीच 2020 से 2024 तक पांड्या के साथ जो कुछ घटा है उसने अलेक्जेंडर और नताशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैसे की वजह से पांड्या को फंसाया गया। नताशा ने जानबूझकर अली गोनी को टाटा बाय बाय किया और नाइट क्लब की मुलाकात से लेकर शादी से पहले प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी तक सब कुछ इसी प्लान के तहत किया गया। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि पांड्या कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और नताशा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी नताशा ने इंस्टा पोस्ट में लिखा, मैंने सुना है कि कोई सड़क पर आने वाला है। नताशा की ये पोस्ट इस स्टोरी को और मजबूत कर रही है। पांड्या के इस केस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। आते रहिए। जय हिंद।